पालक गोश्त और चावल अच्छा सा लग रहा है ना, मुंह में पानी आया। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। ये 250 से 300 ग्राम के बीच में पालक है। एक छोटा बंच था, पूरा बंच यूज किया हमने। एक मूली देखिए थोड़े बड़े पीसेस में काटी हुई है। ये गोश्त है हमारे पास, यानी कि गोट मीट, वो 250 ग्राम है। तो ज्यादातर पालक और मीट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है। 2 मीडियम टमाटर हैं जो काटे हुए हैं बारीक बारीक। 2 मीडियम प्याज हमने स्लाइस किए हुए हैं। 2 से 3 हरी मिर्च आप क्रश कर लीजिएगा, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कैसा खाते हैं। 1/4 कप यहाँ पर मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है। ये कसूरी मेथी है आधा चम्मच मेरे पास 3/4 चम्मच इनफैक्ट जीरा है। आधा इंच का टुकड़ा था सिनेमन का जिसको मैंने तोड़ लिया है। दालचीनी, 3 लौंग हैं, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची। मसालों में यहाँ पे मैंने नमक नहीं सामने रखा है, पर बाकी सारे मसाले निकाल लिए हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर मेरे पास हींग है। 1.25 चम्मच धनिया पाउडर है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। 1/4 चम्मच यहाँ पर मेरे पास हल्दी है। और 3/4 बड़े वाला चम्मच यानी कि टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो सबसे पहले हम कुकर में ये तेल डाल के और इसको गरम कर लेंगे और उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। तो मैं ये डाल रही हूँ ऑयल इसमें और अब इसको गरम होने देंगे हम। देखिए मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया है तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। एक चीज जो मैं आपको 1-2 चीजें बताना रह गया था वो था आधा चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस। तो गरम मसाला और लेमन जूस तो बाद में डलेगा इसलिए मैंने निकाला नहीं है, पर ये मसालों के साथ डलेगा इसीलिए मैंने निकाल दिया। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर जो तेल है उसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, यानी कि दोनों इलायची, लौंग और ये। अब इनको तड़कने देंगे सिनेमन। इनको तड़कने के बाद हम प्याज डालेंगे। देखिए तड़क गए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो अब जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। 1 पिंच नमक भी डाल दिया, क्योंकि जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कैरामलाइज जल्दी हो जाता है उससे। जीरा हम इसमें डाल रहे हैं। अब हल्का पिंकिश हो गया है तो जीरा भी डाल देते हैं ताकि इसके गोल्डन ब्राउन होने तक साथ के साथ जीरा भी भून जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें मटन डाल रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल सेम तरीके से चिकन पालक भी बना सकते हैं। तो मटन जरूरी नहीं है। जो लोग मटन नहीं खाते और चिकन खाना ज्यादा पसंद करते हैं वो चिकन और पालक भी खा सकते हैं। तो मटन की जगह आप चिकन डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम डाल देंगे हींग। देखिए हींग डाल दिया हमने, मिक्स कर देंगे इसको और मटन को थोड़ा सा भुनेंगे। वाटर इसका ड्राई अप जब तक नहीं हो जाता तब तक इसको भुनेंगे। और इसको बीच में चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। और एक बार वाटर ड्राई अप हो जाएगा तो फिर आगे बनाएंगे। हम इसको हाई फ्लेम पर ही भूनने देंगे। फ्लेम कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पानी निकालेगा तो चिपकेगा नहीं। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी सूखने लगा तो हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं।
क्योंकि इसका रॉसमल भी जाना जरूरी है। तो थोड़ा सा इसके साथ मटन के साथ भुनेगा तो इसका रॉसमल भी चला जाएगा। मिक्स कर देंगे और फिर इसको भुनने देंगे थोड़ा। देखिए ये हम हाई आंच पे इसीलिए भूनते हैं मीट को, क्योंकि हाई आंच पे चिपकता नहीं है, लो आंच पे चिपक जाता है। अब ये भून गया है तो अब देखिए हमने फ्रेश हरी मिर्च डाल दी है इसमें, और बाकी के मसाले भी डाल देंगे। गरम मसाला नहीं डाल रहे, पर बाकी जैसे कसूरी मेथी, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची सब कुछ डाल देंगे, और जीरा पाउडर भी। ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें डाल के 1 टेबलस्पून जितना, ताकि मसाले जले नहीं, 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल के फिर से थोड़ा सा भूनेंगे इसको। यही जो स्पून है देखिए, इसी से ही हमने पानी डाल दिया, और अब इसको भून लेंगे थोड़ा 1-2 मिनट से, जब तक पानी दोबारा सूख नहीं जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए ऑयल कितना छूट रहा है साइड से भी, बीच में से भी। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और ये टमाटर भी तब तक भुनेंगे जब तक दोबारा से ऑयल छूटने नहीं लगता टमाटर में से भी। और फिर लास्ट में पालक और मूली डालेंगे, और नमक अभी डाल देंगे, लेकिन नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि पालक जो है वो खारी होती है, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो थोड़ा सा जैसे आप नॉर्मल नमक डालते हैं उससे कम ही डालिए। बाकी तो हर किसी का अपना खाने के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। तो जितना भी आप खाते हैं उससे ज़रा सा कम डालिए, क्योंकि आप पालक डाल रहे हैं। मिक्स कर देंगे और इसके गलने की वेट करेंगे टमाटर के, और ऑयल छूटने की। डालने से टमाटर एकदम बढ़ जाता है। वो तो मैं हर बार बोलती हूँ, अभी दोबारा से बोल दूंगी। कश्मीरी मिर्च ऑलरेडी डली हुई थी, नमक भी डाल दिया, तो ये देखिए 1 मिनट में बन गया, ऐसे बोल दूंगी। हो गया ना, ठीक है, हटो। तेल तो छूट गया, देखिए साइड से। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डली हुई थी और नमक भी डाल दिया था हमने, तो टमाटर देखिए फटाफट से गल भी गया और ऑयल भी छूटने लगा। तो अब यहाँ पर हम मूली डाल देंगे और पालक डाल देंगे। देखने में ऐसा लगता है कि कितनी सारी पालक है, लेकिन अभी क्योंकि अंदर नमक भी डला हुआ है तो ये फटाफट से 1 मिनट में ही नीचे बैठ जाएगी। अगर आपके कुकर में पूरी नहीं आए तो थोड़ी सी डाल के थोड़ा हिलाइए, एकदम नीचे चली जाएगी, फिर दोबारा बाकी डाल सकते हैं। इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डलता है क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ेगी, मीट का भी पानी होगा, तो हम पानी कम ही डालेंगे। हालांकि इसको चावल के साथ खा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि अपना पानी भी छूटेगा इनका। तो अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए पालक एकदम से गल गई और नीचे बैठ गई, तो पानी भी देखिए कितना छोड़ने लगी है। तो अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे जब तक ये थोड़ा पानी सूख नहीं जाता। देखिए पानी काफी सूख गया है, जितना था उससे। अभी मैंने नाप वाले कप से 120 ml पानी लिया है और ये डाल रहे हैं हम इसमें। ये हमारा 160 ml वाला कप है, तो इससे 120 ml डाल दिया। अब मिक्स करके अच्छे से लिड बंद कर देंगे। लिड बंद करने के बाद हम 1 सीटी बजा के फिर कम सेक कर देंगे, और कम सेक पर
इसको 12 मिनट पकाएंगे। 12 मिनट पक जाएगा, उसके बाद बंद करके फ्लेम को और इसको डीप्रेशराइज होने देंगे। एक बार डीप्रेशराइज हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो वक्त होगा जब हम गरम मसाला और नींबू का रस मिलाएंगे। तो अभी लिड बंद कर देते हैं। विसल लगा देंगे इसकी लिड बंद करने के बाद। अब दोबारा एक बार आपको याद दिला देती हूँ, सेक तेज कर दिया हमने और एक विसल के बाद कम से 12 मिनट और फिर बंद कर दीजिएगा। ये डीप्रेशराइज हो गया तो अब हम इसको खोलने लगे हैं। ये देखिए, अगर आपको इससे भी कम ग्रेवी चाहिए तो आप इसको और सुखा सकते हैं। तो हम भी इसको सुखा रहे हैं क्योंकि ऑयल वगैरह भी है इसमें, तो बहुत ज्यादा ग्रेवी की जरूरत नहीं होती चावल के साथ। थोड़ा सा इसको 5-7 मिनट के लिए हम सूखने देंगे और उसके बाद फिर आएंगे। ये देखिए पानी सूख गया हमारे हिसाब से। तो अब ये आधा चम्मच गरम मसाला और 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस मिक्स कर देंगे इसको। और अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। लीजिए, हमने ये सर्व कर दिया है पालक गोश्त और साथ में चावल, और इसके ऊपर उसको चावल के ऊपर ही डाल के खाएंगे। तो अभी हम इसको चावल पर भी डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली इसमें ऑयल ही इतना होता है कि आपको बहुत ज्यादा रस की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसको सुखा देते हैं। और हाँ, आप इसको चावल, जरूरी नहीं है चावल के साथ ही खाएं, आप नान, रोटी, पराठी, जिस चीज के साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। अब ये आपका मीट है और ये चावल के साथ इसको हमने परोस दिया। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।